नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। टारगेट टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की। उस टारगेट टेस्ट सीरीज में हमने कक्षा 10 और 12 की कुछ विषयों के महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर है वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। उसमें आज हम राजनीतिक विज्ञान विषय का हमारा ये पहला मॉडल पेपर होगा, जिसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? यानी जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी वो दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार है वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी जो दुनिया थी उनके बीच विभाजक का प्रतीक थी। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? यानी बर्लिन की दीवार है वो कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार है वो 1961 में खड़ी की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में गिराया गया था पूर्वी जर्मनी द्वारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन है वो इसके संस्थापक थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी पार्टी की सरकार है वो लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी? तो विश्व में सर्वप्रथम अक्टूबर, कब की बात है? अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में जो सरकार बनी थी वो साम्यवादी पार्टी की पहली ऐसी सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखने वाले सोवियत संघ के नेता कौन थे? यानी पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व रखने का सुझाव देने वाले नेता कौन थे? तो कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हम। क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी सोवियत संघ है वो कब विघटित हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन है वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हम। क्वेश्चन नंबर 11, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या प्रयत्न किए थे? यानी गोर्बाचेव ने सोवियत प्रणाली में सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए थे? तो गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिक नीति को अपनाने का प्रयास किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से राज्य शामिल थे? यानी बाल्टिक गणराज्य में जो
3 राज्य हैं वो शामिल किए गए थे। तो वो कौन कौन से 3 ऐसे राज्य थे? उन 3 राज्यों को बाल्टिक गणराज्यों में शामिल किया गया था। तो बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया 3 राज्य थे। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इन 3 राज्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? यानी ऐसा कौन सा कारण था जो सोवियत संगठन का अंतिम और तात्कालिक था? तो सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालीन क्या था? कारण था बाल्टिक गणराज्यों। कौन कौन से? यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस जैसे जो विभिन्न गणराज्य थे उनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता, यानी अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना जागृत हो चुकी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम लिखिए। यानी सोवियत संगठन का विघटन हुआ, उसके 2 परिणाम। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण परिणाम तो ये था कि शीत युद्ध का दौर है वो समाप्त हो गया, और दूसरा एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। यानी दूसरा क्या था? पहला तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो गया। दूसरा, अमेरिका एकमात्र शक्ति उभर कर आई, यानी एक ध्रुवीय शक्ति का प्रभाव हुआ, यानी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत को रूस के साथ मित्रता बनाए रखने से कौन से 2 लाभ थे? यानी भारत ने उनके साथ मित्रता बनाए रखी तो भारत को इससे क्या लाभ हुए? पहला तो भारत को रूस से आधुनिक सैनिक सामान मिलता रहा, यानी भारत के सेना के लिए जो आधुनिक सामान था वो मिलता रहा, पहला कारण तो ये रहा। उसके बाद में दूसरा प्रमुख लाभ क्या था? विघटित हुए जो नवीन गणराज्य थे उन गणराज्यों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कायम रहे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? यानी 2 राज्य ऐसे थे, कौन कौन से? एक तो चेचन्या, दूसरा दागिस्तान। एक तो था चेचन्या, दूसरा था दागिस्तान। इन दोनों राज्यों में हिंसक घटनाएं घटी थी अलगाववाद के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, शॉक थेरेपी का एक परिणाम लिखिए। यानी शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे उनमें से आपको एक परिणाम बताना है। तो शॉक थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य, सोवियत खेमे में जो जो राज्य शामिल थे प्रत्येक राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाहित हो गया, पूंजीवादी अर्थतंत्र था उनमें समाहित हो गया। ये सबसे भयंकर परिणाम निकला था। उसके बाद में सोवियत संघ से पहले और कब किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की? यानी सोवियत संघ में सबसे पहले कब और किस राज्य ने, यानी कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले ये कहा कि वो एक स्वतंत्र राज्य बनेगा? ये घोषणा सबसे, तो सोवियत संघ से सबसे पहले लिथुआनिया ने 1990 मार्च 1990 कब की थी? मार्च 1990 में लिथुआनिया ने यह घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्यों ने किस संगठन का निर्माण किया था? यानी पूर्व सोवियत संघ से जो राज्य स्वतंत्र हुए उन स्वतंत्र राज्यों ने राष्ट्रकुल नामक, क्या था? राष्ट्रकुल नामक एक संगठन बनाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो रूस में साम्यवादी क्रांति है वो 1917 में हुई थी। रूस में साम्यवादी जो क्रांति है वो 1917 में हुई थी। ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को आप
सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और एक कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।